धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। मंगल हो, कल्याण हो। आज हम संगत करेंगे भारत समेत समूचे वर्ल्ड में आज जो महिमा मंडन के कारण श्रवण और गैर श्रवण में भेद नहीं हो पा रहा, तो पहली चीज हमको जानना है कि परिवर्तन का कौन सा मार्ग है, क्रांति का कौन सा मार्ग है, शांति का कौन सा मार्ग है और अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, असमानता, व्यभिचार, नशा का मार्ग कौन सा है। जब इस पर हम विचार करते हैं तो 7वीं सदी के बाद हमारे अंदर विकार पैदा हुआ, हमारे अंदर अज्ञानता पैदा हुई, हमारे अंदर ईर्ष्या, नफरत, द्वेष पैदा हुआ, हमारे अंदर प्रकृति से अलगाव पैदा हो गया। चूंकि भारत समेत समूचे वर्ल्ड के लोग प्रकृति को जानते थे, प्रकृति को मानते थे और प्रकृति के साथ रहते थे, इसलिए प्रकृति की पूजा करते थे। सनातन, सनातन का अर्थ होता है प्रकृति का नियम। प्रकृति के नियमों के साथ चलते थे, नियमों से सामंजस्य बनाते थे, उसमें एडजस्टिंग करते थे, कोऑर्डिनेशन करते थे और प्रकृति की सुरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा करते थे। धीरे 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 सभ्यता का विकास हुआ और प्रकृति के प्रति इतनी जागरूकता हो गई कि भारत पूरी दुनिया का गुरु हो गया। पूरी दुनिया में भारत, अगर आप भारत के हैं तो आप भारत के रहने के कारण सम्मान मिलता था। क्यों? क्योंकि बुद्धा लैंड इंडिया थी। सारा का सारा परिवर्तन, सारा का सारा विकास, सारा का सारा ज्ञान की स्थली भारत है, यहीं से पैदा होता था। इस कारण भारत समेत समूचे वर्ल्ड में भारत को एक सम्मान की नजर से देखा जाता था। पूरी दुनिया भारत की ओर मुंह ताकती थी, ये कैसा कर रहा है, कॉपी करती थी, सीखती थी, जिज्ञासा रखती थी। सातवीं सदी के बाद से भय, भ्रम, भ्रांति, भावना, भाग्य, भरोसा, भक्ति, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्यात्मा, परमात्मा, वरदान, श्राप की जिस कॉन्सेप्ट को इतना महिमा मंडन किया गया, इतना महिमा मंडन किया, और आज भी असमानता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, भेदभाव, पाखंड का प्रचार प्रसार करने वालों को गवर्नमेंट जेट श्रेणी, वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करती। क्यों? क्योंकि लगातार 7वीं सदी के बाद से शासक गैर श्रवण हो रहा है। तो गैर श्रवण और श्रवण में अंतर क्या है, ये जानना आवश्यक है। गैर श्रवण काल्पनिक कपोल, कल्पित ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। काल्पनिक और मनगढ़ंत कपोल, कल्पित कहानियां रच करके आपको नजीर पेश करते हैं, आपके मन को तैयार करते हैं
महिमा मंडन करके आपको आकर्षित करते हैं, संगीत के माध्यम से आपको आकर्षित करते हैं, व्यभिचार के माध्यम से आपके दिमाग को खराब करते हैं, नशे के माध्यम से आपके दिमाग को खराब करते हैं, संगीत के माध्यम से वो बातें जो सामान्य तौर पर नहीं कही जा सकती वह आपके मन मस्तिष्क में उतार देते हैं, कविताओं के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से। और दूसरा समानता का मार्ग है। समानता का मार्ग क्योंकि आपको अपने ही हक के, अपने ही हिस्से का मिलेगा। असमानता के मार्ग में कई लोगों के हक और हिस्से को हड़प लेंगे, आप सारे लोग को हड़प लेंगे। तो जो समानता का मार्ग है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको चिकित्सा मिलनी चाहिए। यह संपूर्ण धरा और संपूर्ण धरा के प्राणी जगत के लोग, यह हमारा परिवार है, हमें सबकी सुरक्षा करनी है। और सबको जीने का अधिकार है। समानतावादी लोग परिवर्तनशील होते हैं, समानतावादी लोग क्रांतिकारी होते हैं, समानतावादी लोग नर नारी मानव मानव में किसी तरह का भेद नहीं करते। समानतावादी लोग सबके हक और अधिकारों के बात करते हैं, कार्य करते हैं। असमानतावादी लोग गप झाड़ना, मूर्ख बनाना, ठगी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, लूट करना। असमानतावादी लोग शिक्षा के प्रसार पर रोक लगाते हैं और सारे कामों में धर्म और भगवान की दुहाई देकर ब्रेक लगाने का काम करते हैं। बुद्ध का धम्म समानता का मार्ग है, बुद्ध का धम्म कल्याण का मार्ग है, बुद्ध का धम्म परिवर्तन का मार्ग है। इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी तथा समस्त खोजों ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि समूचे वर्ल्ड में श्रमण संस्कृति के लोगों का 7वीं सदी तक लगातार वर्चस्व स्थापित रहा और 7वीं सदी तक भारत समेत समूचे वर्ल्ड के लोग उच्च स्तर का जीवन जीते थे, सदाचारपूर्ण जीवन जीते थे। 7वीं सदी के बाद यह विकार पैदा हुआ। आज भारत समेत समूचे वर्ल्ड के स्थानों में, श्रमणों के स्थानों में गैर श्रमणों का कब्जा हो गया, गैर श्रमणों का वर्चस्व हो गया। क्यों? क्योंकि वही श्रमण में जब विकार पैदा हुआ तो गैर श्रमण हो गया, अलग से कोई थोड़ी आया है। अब सदाचारी थे, ईमानदार, सजादार महाजन थे, शीलवान थे, और अब शील से बाहर निकल गए, शील विहीन हो गए, दुराचारी हो गए, आतताई हो गए, दमन और शोषण, आतंक, भय फैलाने वाले हो गए। तो ये जो आपका मन है, ये मन में जिस तरह का संस्कार पैदा होगा, आपके अभ्यास में जिस तरह का संस्कार पैदा होगा, आपके कार्यशैली में जिस तरह का अभ्यास संस्कार पैदा होगा, आप उसी की छाप करते हैं। इसलिए आप अपने मन को परिवर्तनशील समानतावादी संस्कृति पर लगाए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। अपना कल्याण करें, अपनों का कल्याण करें, समाज और राष्ट्र और समूचे धरा का कल्याण करें। बहुत बहुत साधुवाद। आप क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारा पर विश्वास रख के समूचे वर्ल्ड को एक परिवार मानते हुए सबका कल्याण करें, सबका कल्याण करें। बहुत बहुत साधुवाद। आपका